पार्षद को मैं बोला हूँ कि आप रोड बना दो, न तो हम जाके थाना में कंप्लेन करेंगे और न तो जेल करवाएंगे। तो सीधा बोलता जाओ रिकेश के पास में जाओ कंप्लेन करो। आप तू पार्षद बने हो तो तू बनाएगा कि वो बनाएगा? है वो बोलता जो हम लोग नहीं बनाएंगे, हमारा ऑर्डर नहीं आया है। धारा कौन की जाए कौन क्या नारी छोटी बनाई दे, रोड पानी निकलने की जगह नहीं है, कैसे करे बताओ। सवाल नहीं किया आप लोगों ने पार्षद से? पार्षद गधा है। 5 साल में आपको बता दूं, दूसरा मर्तबा है 5 साल में पार्षद इधर से गुजरते हुए दिखा है। मेरा एवरीडे रूटीन रहता है कि सवेरे मैं 5 बजे उठ के पूरे वार्ड का परिक्रमा करता हूँ और उसमें कहाँ की स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, कहाँ सफाई नहीं हो रहा है, किंतु जहाँ नाली भी यदि साफ होता है तो वहाँ पर मैं खड़े होकर नाली साफ। लेकिन वहाँ की नाली की भी सफाई नहीं हुई है। अब वो रोड बनाया है, उधर से रोड बनाया, बस उधर ही दिखा है, इधर पार्षद दिखता ही नहीं है। देखिए उनका पार्षद का बस पोस्टर हम जानते हैं, अब पार्षद को जल्दी देखते ही नहीं है। रोड भी बोले तो रोड उधर का बनवाया, उधर का बनवाया, वहाँ से रोक के भाग गए। जो सड़क बनते बनते उसमें कुछ पैसा कम पड़ गया, इसके कारण पैसा कम होने के कारण वो रोड अभी छूटा हुआ है। उसका बीवी तो झाँकने तक नहीं आती कि रोड बना कि नहीं बना, किसी के घर में पानी घुसा कि क्या है। पार्षद की बीवी कभी नहीं आई जिंदगी में, 5 साल हो गया जीत गई, कभी नहीं आई है पार्षद। जो पार्षद है जी लक्ष्मी दिवाकर, ऐसा है कि वो ऑफिस में आती है, बैठती है और हाउस वाइफ होने के कारण ऐसा नहीं कि हर एक कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं और आते जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक महिला है, महिला होने के नाते क्या घर में खाना भी बनाना पड़ता है और बहुत सारे कार्यों को देखना पड़ता है। बारिश होते ही लोगों की समस्या भी बढ़ जाती है और इस वक्त हम भिलाई के कैंप 2 के रिक्शापारा में हैं, जहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहाँ की सड़कें आप देखिए किस प्रकार से है और जब भी बारिश होती है नाली का पानी सड़कों में आता है, ना केवल सड़कों में बल्कि घर के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है और फिर यही पानी इनके घरों तक घुसता है और इसी समस्या को लेकर महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई है। बताइए क्या कुछ हो रहा है और कितने सालों से ऐसा चल रहा है कि रोड तो सभी जीवन भर चल रहा है, ऐसे चलाते आ रहे हैं, बोलते हैं कोई मानते नहीं है। हाँ करेंगे करेंगे बोल के बोल देते हैं, पार्षद लोग कोई सुनता ही नहीं है। कौन है पार्षद यहाँ का? लक्ष्मी दिवाकर। हाँ वो बोलते हैं वो बना देंगे, आज बनाएंगे कल बनाएंगे बोल के चुतिया चला चला करके चले जा रहे, तब उससे लड़ाई करे भाई। तो उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं? क्या कार्य काम हुआ? तो कुछ काम नहीं किया। देख आगे से बना करके चले गए, आधा रोड बनाता है आधा छोड़ दिया है। उन लोग के जितने से ना कोई काम नहीं करा, कुछ न रोड बनाया है न नाली साफ करवाता, कुछ काम नहीं करवाता। इससे पहले जो पार्षद थे उन्होंने कराया? हाँ वो अच्छा करवाता था, राजा पार्षद बहुत अच्छा था, राजा पार्षद अरोरा बहुत लाइक गुना अच्छा था, सब कुछ करवाया। राशन कार्ड, आधार कार्ड, राशन पानी कांजी सबका बेसाव दिया, गरीब को सब चलाया वो अरोरा। उसी के रोड बनाए, उसी का रोड बने, उसी का नाली बने, उसी में हम लोग चल रहे हैं। और अभी का पार्षद कुछ चीज नहीं बना पा रहे हैं। तो उस समय समस्या नहीं होती थी ऐसे पानी? नहीं कुछ नहीं होता था उस समय। अभी हो रहा है सब। वो खुद ही हम लोग बुलाते थे, आ जाते थे वो लोग। लेकिन निचला हिस्सा है तो पानी किस तरीके से भरता है और किस तरीके से घर के अंदर? इस तरीके से उधर मार्केट का पानी, पूरा नाली का पानी, पूरा गंदा का पानी उधर इधर ही तरफ आ जाते हैं, उधर से ऊपर इधर खाल है, पानी इधर ही आके भरा जाता है सब रोड में। बन जाए ना मेरा बात करें क्योंकि ये तो काम निगम का भी है, तो निगम के अधिकारी यहाँ पर आकर देख कर जाते हैं कि किस तरह? नहीं जाते हैं, आइबे नहीं करते तो अधिकारी क्या देख के जाएगा? अधिकारी आएगा, हाँ वो देख के नहीं जाते हैं और न झाँकने भी नहीं आता, न देखने भी नहीं आते। नाली का पानी घर पे भरता है तो बदबू से भी परेशान होते होंगे, बच्चे भी हैं। अरे बीमारी हो जाती है हम लोगों को, हम गरीब किसको जाए बोलने, हम गरीब किसको बोले? आप आए हो आपको बोलेंगे नहीं, यहाँ को कोई बोलो। निगम वाला सुपरवाइजर आता है, देखो कचरा उठाया है आधा छोड़ के चल देते हैं, ऐसे पूरा करके। हम लोग को खाना दुश्वार है दीदी, खाना, लेकिन हम लोग किसको बोले? गरीब आदमी दबा देते हैं लोग नीचे। नाली भी जाम हुआ रहता है, यानी नाली की भी सफाई टाइम पर नहीं होती। हम लोग कितना भी बुलाएंगे ना, जैसे आज बुलाएंगे तो कल आएंगे, परसों आएंगे। यानी इस 5 साल जो निगम की अच्छे से जिम्मेदारी थी वो निगम ने यहाँ नहीं निभाई है, यहाँ नहीं निभाई है। हमारे मोहल्ले में हमारे यहाँ नहीं निभाई है, हम लोगों को कुछ नहीं दी।
रोड भी बोले तो रोड उधर का बनवाया वहाँ से रोक के भाग गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या कहा गया रोड नहीं के मालूम लिए? क्या बोले हम लोग कि मतलब उधर का बनवा रहे हो तो इधर का भी बनवाओ, तो वो लोग नहीं बनवाए, सीधा उधर का बनवाए, उधर का भाग गए। इधर के लिए आया नहीं। बोलता कि इधर का भी ऑर्डर नहीं आया, पैसा नहीं आया, तो हम किस तरफ से बनाएंगे रोड? टेंडर पास नहीं हुआ। हाँ, ऐसे करके और पैसा इधर के पास हो के दूसरे जगह बना जगह बना बाकी ये रोड ने हम लोग के तरफ के नहीं बनाया रोड। कितने सालों से भरते आ रहा है पानी? ये तो 10 साल हो गए। 10 साल से ऊपर ही हो गया है, बाकी कम नहीं हुआ है। ज्यादा हो गए। ज्यादा ही हो गया, बाकी कम नहीं हुआ। पानी चले जाता था। अम्मा, आप बुजुर्ग हो चुकी हैं, तो आप बताइए कितनी परेशानी आप लोग को बहुत होती है परेशान। चलो चलने उधर में? देखो पहले। हाँ, चलिए चलो किधर? उधर। हाँ, अच्छा चलिए, चलो अम्मा साथ में लेके जा रही है। चलो। ये देखिए किस तरीके से कीड़े झुमझुमा रहे हैं। तो ये स्थिति है इस पूरे मोहल्ले की कि लोगों का रहना मुश्किल है बेहद। नाली का पूरा जो चीजें हम नाली में देखते हैं वो सड़कों पर नजर आ रही है और बदबू इतनी ज्यादा है कि सच में सांस लेना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। ये नाली है, कुछ नहीं से पूरा भर जाती है। हम गरीब आदमी कहाँ रहेंगे बताओ, कहाँ रहेंगे? बारिश में बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी बारिश में। पानी घुस जाता है, अगला क्या करे? कचड़ा बहला धारा कौन की जाए कौन क्या, नाली छोटी बनाई दी है, रोड पानी निकलने की जगह नहीं है, कैसे करे बताओ? सवाल नहीं किया आप लोगों ने पार्षद से? पार्षद गधा है। 5 साल में आपको बता दूं, दूसरा मर्तबा है 5 साल में पार्षद इधर से गुजरते हुए दिखा है। अच्छा, और वो रोड बनाया है, उधर से रोड बनाया, बस उधर ही दिखा है, इधर पार्षद दिखता ही नहीं है। एक बार 2 बार हो गया, बस 2 मर्तबा से ज्यादा इधर पार्षद आया ही नहीं है। आप लोग पार्षद से ये सवाल नहीं करते कि आप निगम में जाके बात जब वो करते हैं? दिखेगा मोहल्ले में आएगा, जानेंगे तब तभी सवाल ना। करेंगे। हम लोग तो पार्षद को कब उनके देखे? कार्यालय जाके देखिए उनका पार्षद का बस पोस्टर हम जानते हैं, और पार्षद को जल्दी देखते ही नहीं है। उनके कार्यालय जाके आपने कभी कंप्लेंट किया है? हम लोग बहुत बार किए हैं, सब लोग बहुत बार किए, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, हम सुना, सब अनसुना। हम लोग घर घर में जा के हम लोग बात किए। पार्षद यहाँ आते भी नहीं है देखने के लिए कि यहाँ का देखूं कि माहौल कैसा है कैसा आपका नहीं घर है। है? हाँ, यही हमारा घर है। तो पानी यहाँ भी भरता है? हाँ, पूरा भरा जाता है यहाँ तो। ये तो हम लोग बनवाए हैं, पर्सनल पैसा दे के हम लोग खुद बनवाए हैं। पार्षद के होने के बावजूद पर्सनल पैसा दे के यहाँ हम पर लोग सड़कें बनाए बनवाई ये गई हैं। पूरा वहाँ तक भराता था, कभी सांप भी घुस जाता था। हाँ, पूरी पानी नली का जाता है, सबके घर में घुस खा जाता रहे है। हो, खाना नहीं खा सकते हो आप, खा सकते। पानी घुसेगा, इतनी खाना नहीं खा दयनीय सकते। स्थिति है यहाँ की। पूरा गंदगी का नाली जो है घर में घुस जाता है, खाओगे बस आएगा, कहाँ से हम लोग देखेंगे? और यहाँ माहौल, ये रोड भी नहीं बनाते हैं, नाली भी नहीं देखो, इनका बनाते रहने का जगह नहीं है, पानी वहीं से निकलता है, बर्तन मांजती हैं, वहीं से पानी पूरा घुस जाता है, रहने सोने पोने का दिक्कत होता है इन लोगों को। और पानी सही से आता है? पीने का पानी? पीने का पानी तो नहीं आता है, हम लोग तो अपना खरीद के समझ लो कैसे 10 रुपया 5 रुपया का ला के पीते हैं। कनेक्शन नहीं है यहाँ पर? कनेक्शन नहीं, है, कनेक्शन नल का है, लेकिन नल है, बाकी साफ पानी नहीं। साफ पानी नहीं आता। पहले आता था, हम लोग पीते थे, लेकिन अभी साफ नहीं आ रहा है, बरसात में एकदम साफ नहीं आ रहा है, पूरा गंदा। पानी आ रहा है, एक बूंद पीने का नहीं अगर लगेगा। ऐसे पानी को पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो हम लोग पी के ऐसे क्या करेंगे? बच्चे का हमको तबीयत खराब करवाना है, न उतना का कमाई भी नहीं होता, तो हम बच्चे का कहाँ इलाज करवा पाएंगे? नाली साफ करके ये जाते देखो नाली, ये देखिए लद्दी पूरा दिख रहा है नाली में। हैं, साफ करके जाते हैं। ये है यहाँ की स्थिति और ये सफाई होता है यहाँ पर। इस तरीके से पानी यहाँ पर भर जाता है। लोग बता रहे हैं कि घर के अंदर नाली का पानी घुसता है, जिस वजह से उन्हें रहने में भी तकलीफ होती है, खाना खाने में भी काफी समस्या होती है। और मैं पार्षद को मैं बोला हूँ कि आप रोड बना दो, न तो हम जाके थाना में कंप्लेन करेंगे और न तो जेल करवाएंगे। तो सीधा बोलता है जाओ रिकेश के पास में जाओ कंप्लेन करो। हाँ, ऐसे बोलता है, तो हम उसके पास में क्यों जाके कंप्लेन आपका करेंगे? काम तो है कि आप पार्षद आप को तू बोलेंगे। पार्षद बने हो तो तू बनाएगा कि वो बनाएगा? है वो बोलता है हम लोग नहीं बनाएंगे, हमारा ऑर्डर नहीं आया है। अच्छा। ऐसे बोलता है। ऑर्डर नहीं आया। हाँ, इधर का ऑर्डर नहीं आया तो नहीं बनाएंगे। आप लोग को सीधे सीधे बोलना चाहिए कि पार्षद हमने आपको चुना है तो आपकी जिम्मेदारी अरे बनती है बेटा, कि मैं आप- सब बोल के उसको थक गया हूँ। वो एक ना झून गए थे उसको घर में, और वैसे बोलता है वो घर से तो आता है। पार्षद की बीवी कभी नहीं आई जिंदगी में, 5 साल हो गया, जीत गई, कभी नहीं आई है पार्षद। जो पार्षद है उसका आदमी है, उसका देवर है, वही लोग एक आध चक्कर आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आते हैं। यानी पार्षद कोई काम नहीं करती है, नहीं उनके करती पति है। थोड़ा देख रेख करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आते हैं, एक आध 2 चक्कर मार के, जैसे रोड बन रहा था
तब आए हैं, उसके पहले तो हम लोग कभी नहीं देखे कि पार्षद या पार्षद की बीवी या पार्षद का पति यहाँ आया हो। उसका बीवी तो यहाँ झांकने तक नहीं आती कि रोड बना कि नहीं बना, किसी के घर में पानी घुसा कि क्या है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे रह रहा है। वो तो बिल्डिंग में रह के अपने गुजार रहा है, और गरीब लोग कहाँ से रहेगा? तो देगा उसको रहने के लिए। पार्षद बनी हो, लेडीज हो ना, कम से कम मर्द कमाने चला जाता है तो कम से कम पार्षद हो, लेडीज हो, दिन में आके एक राउंड अपने मोहल्ला अपने एरिया में मार सकती हो, औरतों से खबर ले सकती हो कि हाँ बहन क्या परेशानी है क्या नहीं है, दिक्कत वो भी नहीं पूछने आती। क्या बहन है तो मतलब पार्षद किस लिए खड़ी हुई हैं? आप लोग सब तो महिलाएं हैं, तो आप लगे सब। वो राजेश पार्षद भी बना या अभी भी बना, बेचारा वो हार गया है। अभी उसके घर में जाता हूँ, वो पूरा काम करता है। वो अभी भी कोई के दुखे सुखे में बेचारा वो साथ देता है, बाकी ये साथ नहीं देता है। यानी ये लोग सुख और दुख में भी नहीं आते। हाँ, एक दुख सुख में कोई साथ नहीं देता है। आधी रात में हम बुलाते थे अरोरा भैया आकर के खड़ा होते थे, हमारी दुख सुख तकलीफ में बीमार में हर चीज में हमारी पाछे थे वो। एक हाथ उसका बलवान था हमारे ऊपर में, गरीब के ऊपर में सब चीज देते थे वो, गरीब को सहायता करता था वो। यानी इस पार्षद से ये पार्षद से कोई बिल्कुल खुश नहीं है। तो अगले बार फिर वोट क्या देगा? नहीं देंगे, आप देख लेंगे वोट के समय। अब क्यों देंगे? हमारे कोई साथ रोड बना, हमारी विपद में खड़ा हो, दुख में खड़ा हो। अरोरा का हक में इस बार कोई भी खड़ा होगा जीत जाएगा, क्योंकि अरोरा का यहाँ भैया भगवान था, वो यहाँ का भगवान जिसे कहते हैं अरोरा भगवान था, इसलिए हम लोग फिर उसी के पार्षद को चुनेंगे। क्या करेंगे जब नहीं आ रहे हैं, जब देख रहे हैं ये तो कुछ गणित कर दिए, नहीं तो अगली बार भी वो नहीं हारती पार्षद अपनी। ये लोग कुछ लोग 420 किए। रिकेन सिंह के पास में सब कोई गया तो जाके आगे के पुल बना, और हमारे मोहल्ले के पुल नहीं बना है। वो पुल से ऊपर पानी भागता है। बाकी हम लोग पार्षद के पास में शिकायत करता हूँ तो वो बोलता है कि जाओ रिकेन सिंह के पास। यानी जब विधायक के पास शिकायत गई तो पुलिया बना। हाँ, बस यही पुलिया बना है, बाकी और पुल नहीं बनाया है। पार्षद नहीं सुनता है, सुन रहा है विधायक पूरा काम हाँ, कर रहा है। विधायक पूरा कर रहा है, पार्षद कुछ नहीं कर रहा है। वार्ड नंबर 32 के लोगों को जितनी भी परेशानी थी वो पक्ष तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन हम भी चाहते हैं कि दोनों पक्ष, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक दोनों पक्ष को पहुंचाया जाए। इसलिए मैं इस वक्त पार्षद पति के पास आई हूं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे कि आखिर असली सच्चाई क्या है, क्यों वहां का रोड नहीं बना है, वहां पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि लोग वहाँ से परेशान हैं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र दिवाकर, वार्ड क्रमांक 32 बैकुंठ धाम, पार्षद पति हूँ मैं। जी, आपने क्वेश्चन किया और आप आए मेरे पास, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मैं आपको, आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सच झुक सकता है किंतु पराजय नहीं हो सकता है। और आज इन 4.5 सालों में जो वार्ड 32 में जो कार्य हुए हैं वो असराहनीय है। बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे कि सूर्यकुंड तालाब का निर्माण हुआ है वार्ड 32 में आदरणीय विधायक जी के माध्यम से। उसके बाद डोम सेट का निर्माण हुआ है, उसके बाद डामरीकरण, सीसी रोड, ना जाने कितने सारे कार्य हुए हैं। जैसे महतारी वंदन के माध्यम से कम 1500 महिलाओं को आज उनको 1000 रुपया उनको मिल रहा है, और ना जाने बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं। ये सब तो ठीक है, ये तो वार्ड में कार्य जो चलते रहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन मेन समस्या लोगों को रहती है सड़क, नाली जी। और इसी समस्या को लेकर वहाँ के लोग जूझ रहे हैं कि अभी बारिश का समय है, पानी वहाँ इतना ज़्यादा भर जाता है कि नाली का पानी उनके घरों के अंदर जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताई है कि पार्षद हमें नज़र ही नहीं आते, पार्षद देखने के लिए नहीं आते। यहाँ तक कि उनका कहना है कि लक्ष्मी दिवाकर जो पार्षद है वो हाल तक पूछने नहीं जाती है लोगों की, इस तरीके की। जी, मैं सबसे पहले चीज़ तो बताना चाहता हूँ कि सुबह सुबह मेरा एवरीडे रूटीन रहता है कि सुबह मैं 5 बजे उठ के पूरे वार्ड का परिक्रमा करता हूँ, और उसमें कहाँ की स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, कहाँ सफाई नहीं हो रहा है, किंतु जहाँ नाली भी यदि साफ होता है तो वहाँ पर मैं खड़े होकर नाली साफ, लेकिन वहाँ की नाली की भी सफाई नहीं हुई है, ये चीज़ तो हमने भी देखी। जी, अच्छी बात है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। एक जो नाला जो वहाँ से गुजरा हुआ है, जो कि आज से नहीं लगभग 25 से 30 सालों से पहले से बना हुआ है, तो वो नाला ऐसा नाला बना हुआ है कि नाला का जो हाइट है वो ऊंचा है और रोड का हाइट जो है वो नीचे है। हाँ। तो टेक्निकल फॉल्ट ये होता है कि वो मार्केट का पानी जब पूरा बहाव के साथ जब आता है तो बस्तियों में घुसता है। मैं जहाँ तक कि ये बोलना चाहता हूँ कि वहाँ रिक्शा पारा है, तो वहाँ लगभग 15 लाख रुपए की लागत से
एक रोड बनाया गया है जो कि जनता जनरल स्टोर्स से लेके आज ये संजय तिलकधारी के घर होते हुए ये पूरा शिव मंदिर तक के आया है। वही बात है कि एक सड़क बनाई गई है, मतलब उसके आसपास की सड़कें बनी हैं, एक सड़क नहीं बनी। जी, उसमें बाजू में भी एक सड़क बनाया गया है। जो सड़क बनते बनते उसमें कुछ पैसा कम पड़ गया। अधोसंरचना का काम था, 25 लाख रुपए का काम था, जिसमें लगभग 15 लाख का वो काम हुआ है और 10 लाख का जो काम था जिसमें हम लोग कार्य प्रारंभ था, जिसके कारण पैसा कम होने के कारण वो रोड अभी छूटा हुआ है। लेकिन मैं वहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वहाँ का रोड निश्चित रूप से बनेगा। वो अब तो क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन अब वहाँ की जनता आखिर उम्मीद किससे करे? देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, चुनावी माहौल में क्या होता है, इसमें पक्ष विपक्ष भी रहते हैं, जो कभी कभी क्या कहते हैं कि विपक्ष भी अपने दांव पे आजमाते हैं कि चुनावी माहौल है, हम भी चुनाव में खड़े होंगे। तो विपक्ष का तो काम क्या है ना। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड से चुनाव जीती है और इतने सारे विकास कार्य हुए हैं जो आज मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो आज लोगों को दिख रहा है। जो मेरे घोषणा पत्र थे, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 4.5 साल का जो मेरा घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को एक बार उठा के देख लें कि उसमें जो घोषणा किया गया था वो कार्य हुआ है कि नहीं। रही बात आपकी, आप कह रहे हैं कि आपने सब कुछ कराया, लेकिन लक्ष्मी दिवाकर यहाँ पर कहाँ है? जी, लक्ष्मी दिवाकर ऐसा है कि वो ऑफिस में आती है, बैठती है और हाउस वाइफ होने के कारण ऐसा नहीं है कि हर एक कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं और आते जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक महिला है, महिला होने के नाते क्या घर में खाना भी बनाना पड़ता है और बहुत सारे कार्य को देखना पड़ता है। तो लेकिन लोगों का ये कहना है कि महिलाएं भी वहाँ पर है, जो वो बता रही थी कि वो घुलती मिलती नहीं है, बातचीत नहीं करती। जी, अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब मेरी मिसेस है, अब वो आती है, ऑफिस में बैठती है, लेकिन घूमने का काम मैं कर लेता हूँ। किंतु मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि मेरा नंबर हर जगह बटा हुआ है, वहाँ आता हूँ जाता हूँ, यदि कोई भी समस्या रहता है तो मेरे पास फ़ोन आता है, एक फ़ोन में मैं उनके पास जाता हूँ। यहाँ तक कि लाइट यदि गोल हो गया तो रात को 1:30 बजे यदि मुझे कॉल किया जाता है तो मैं रात को 1:30 बजे कॉल उठा के उनको फिर एई साहब को फ़ोन लगा के, जेई साहब को फ़ोन लगा के उस प्रॉब्लम को बताता हूँ कि भाई यहाँ पर का लाइट गोल है, रिक्शापारा का लाइट गोल है, बैकुंठ धाम का लाइट गोल है, जेपी नगर का लाइट गोल है, तत्काल उसका निराकरण किया जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से आपने कहा कि आप देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जब बारिश का समय होता है, पानी वहाँ पर भर जाता है, तो क्या आप देखने के लिए जाते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हम देखने जाते हैं। इसीलिए आज वहाँ पर नया पुलिया बनाया गया है। करीबन अभी पुलिया की बात करेंगे तो उन्होंने कहा है पुलिया विधायक ने बनाया है, पार्षद का इसमें कोई हाथ। जी देखिए, मैं ये एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि नगर निगम में बहुत प्रकार की निधि होती है, जिसमें एक पार्षद निधि होती है, मूलभूत की राशि होती है, अधोसंरचना की निधि होती है, ऐसे अनेक प्रकार की निधि होती है ना। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि आप जाके सूचना का अधिकार भी निकाल के देख सकते हैं कि हमारे वार्ड में कहीं भ्रष्टाचार यदि आपको दिखता है तो निश्चित रूप से मैं उनका जवाब देने के लिए राजी हूँ। यदि उनको लगता है, जो मेरे विपक्ष में बात कर रहे हैं, तो वो सूचना का अधिकार निकाल सकते हैं, अपना उनको अधिकार है। और मैं जहाँ तक के बोलना चाहता हूँ कि वार्ड 32 बैकुंठ धाम में कोई एक भ्रष्टाचार दिखा दे, कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। पूरे काम ईमानदारी से हुए हैं, पूरे काम अच्छे हुए हैं और अभी तक काम चल रहा है। और निश्चित रूप से मैं अब बोलना चाहता हूँ, अभी 15वें वित्त की राशि जो 1,11,00,000 रुपए की राशि अभी और आई हुई है, जिसमें अभी विकास कार्य प्रारंभ होने वाला है वार्ड 32 बैकुंठ धाम में। कौन से विकास कार्य? जी, इसमें विकास कार्य को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नालियों का जो प्रॉब्लम है, जो नाला आ रहा है, जिसके बाद इन विकास कार्यों में भी क्या रिक्शापारा शामिल है या? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से रिक्शापारा शामिल है। ये जो नाला जो आ रहा है, जो तालाब जेपी नगर जो तालाब है, तालाब के नीचे से वो नाला बहते बहते वो सीधा कहाँ जा रहा है, जो बैकुंठ धाम का जो दशहरा मैदान है वहाँ से जाके होते हुए वो जाके मेन नाले में मिल रहा है। तो इसके लिए लगभग 45 लाख रुपए की राशि हमको 15वें वित्त की से हमको प्राप्त हुई है अभी, जिसका कार्य अभी प्रारंभ होने वाला है। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? जी, आखिरी में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि निश्चित रहें, मैं 4.5 सालों में तो आज बहुत सारे कार्य हुए। मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता, मेरे लिए देवतुल्य मेरी जनता है, जिन्होंने मुझे वोट दे के जिताया है, मेरी मिसेस को जिताया है। आज मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से वो बनेगा। विकास कार्य होते हैं, कभी कभी क्या होता है, सरकारी जो पैसा होता है वो आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है,
तो जिस प्रकार आपने सुना, पार्षद का कहना है कि आगे आने वाले समय में सिर्फ विकास ही दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्होंने जितना भी कार्य किया है वो सराहनीय है। यहाँ तक कि आपने एक पक्ष भी सुना कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, उनके घरों के अंदर गंदा पानी जा रहा है जिसके कारण उन्हें खाना खाने में भी समस्या हो रही थी। तो दोनों पक्षों को आपने अच्छे से सुन लिया है। तो पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल CG भास्कर के साथ जुड़े रहें। मैं आस्था तिवारी, कैमरे के पीछे है सर्वेश।